ये वीडियो तुम्हारी फाइनल वीडियो आने वाली है लिक्विडिटी के लिए। फुल एडवांस में तुम लोग को आज लिक्विडिटी सिखा दूंगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या करता है मार्केट में, किस तरह ऑपरेटर के ट्रैप से बचना है, सारा कुछ तुम लोग को आज सिखाऊंगा इसी वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो। एडवांस लिक्विडिटी सिखाने वाला हूं तुम लोग को आज। देखो, तुम लोग को मैंने लिक्विडिटी बताया था। अब लिक्विडिटी का जो असली मतलब होता है ना, एक तो मैंने तुम लोग को ये हिंट दी थी, मतलब एक शॉर्टकट बताया था कि भाई इस तरह तुमने याद रखना है। लिक्विडिटी का मैंने बताया था कि जो स्टॉप लॉस होता है वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी को अगर लॉजिकली देखा जाए ना, अब मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा लिक्विडिटी होती क्या है, किस तरह से ट्रैप किया जाता है, ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर ऑर्डर लगाते हैं तो उसको क्या जरूरत होती है, सारा कुछ मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखो, जो लिक्विडिटी होती है ना, ये देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है, लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब होता है आप लोग इक्वल चीज बाय करो। जिस तरह अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ, मुझे एक 100 रुपए वाला बिस्किट चाहिए, ठीक है। मुझे 100 रुपए वाले 10 बिस्किट चाहिए, कितने हो गए, 1000 रुपए हो गए। मैं, ये दुकान वाला है, ठीक है, मैं इसके पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 100 वाले बिस्किट चाहिए 10, ठीक है। लेकिन इसके पास 8 ही बिस्किट है। लेकिन ये मुझे क्या कहता है कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो, लेकिन मैं आपको इसमें के बदले में आपको 8 बिस्किट दे देता हूँ। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो इक्वल हुई नहीं कोई चीज। लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे इक्वलनेस नहीं है, ठीक है। इक्वलनेस और मतलब चीज बराबर होनी चाहिए। अभी क्या है तुम लोग, कुछ मैं समझाता हूँ, देखो डिटेल में। मार्केट में लिक्विडिटी वो होती है जब, जिस तरह अब एक बाय का ऑर्डर लगता है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग को ना मैं पहले ये समझाता हूँ कि लिक्विडिटी तो अब मैं तुम्हें बता दी लिक्विडिटी। अब देखो, जिस तरह अब मार्केट है, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भाई, ये ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम लोग को इधर बताता हूँ, ठीक है। चलो, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब पिछली वीडियो में मैंने तुम लोग को बेसिक्स वगैरह सारे बता दिए थे कि लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरह काम करती है। देखो, अब सारी बात करेंगे हम लोग ऑपरेटर की। फॉर एग्जाम्पल, देखो एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं, मार्केट का, हम जितने भी नॉर्मल ट्रेडर्स हैं ना, चाहे यूट्यूबर हो जाए या कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो जाए, कोई बड़ा ट्रेडर हो जाए, हम सारे मिलके सिर्फ मार्केट का 5% तक पैसा बनाते हैं। बाकी का 95% पैसा ऑपरेटर बनाते हैं, बैंक्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग मार्केट में क्या है, अब लोग बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग कुछ भी नहीं है तो हम लोग मार्केट में इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग मार्केट में फ्यूल की तरह काम करते हैं। जिस तरह अभी एक मार्केट है ना, उस मार्केट में समझ लो एक ऑपरेटर है, उसको अपने 10,000 लॉट लगाने हैं, ठीक है। अब वो जब 10,000 लॉट लगाएगा, वो समझ लो वो बाय करना चाहता है। अब बीच में कुछ रिटेलर होंगे जो बाय कर रहे हैं, कुछ होंगे जो सेल कर रहे हैं। अब बीच में मसला आएगा, अब ऑपरेटर जो है उसको मसला आएगा कि भाई मैंने बाय करना है, अब ये यहाँ पे सेलर्स क्या करने आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स मेरे साथ बायर्स क्या करने आ रहे हैं, सेलर्स के मतलब वो बैलेंस नहीं हो पाती चीज, ठीक है। उसको चाहिए एक प्लेन वे। देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, एक ऑपरेटर है ना, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी होगी, मैं पहले क्लियर कर दूं, ऑपरेटर कभी भी इतना बड़ा मूव नहीं कैप्चर करता, ठीक है। आप सोचते हो कि जी इतना बड़ा मूव ये सारा ऑपरेटर ने करवाया, घंटा ये इतना सा मूव जो होता है ना, इससे ऑपरेटर पैसा बना के बाहर हो जाता है। हम लोग के पास करोड़ रुपए भी हो ना, हम लोग इतना बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। भाई ऑपरेटर के पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, वो सिर्फ इतना सा मूव कैप्चर पड़े करेगा, बट उसका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। वो करोड़ों रुपए लगाएगा भाई, उसके हजारों लॉट्स, लाख लॉट भी लगा सकता है वो, ठीक है। वो बहुत मैसिव अमाउंट में ऑर्डर लगाएगा। अब देखो, एक ऑपरेटर है, वो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब तुम लोग को सारी ऑपरेटर की गेम समझाने लगा हूँ। आई होप इस वीडियो पे स्ट्राइक ना आए, कहीं इस वीडियो पे व्यूज आ जाए अच्छे खासे और कोई बंदा देख ले इसको। आई होप इस पे कोई स्ट्राइक वाइक ना आए। ऐसा होता है बहुत लोगों के, यूट्यूबर्स के मैंने देखा है, जिन्होंने सच्चाई बताई ना ऑपरेटर्स के बारे में, उनके ऊपर स्ट्राइक जरूर पड़ी है। देखो, एक ऑपरेटर है, समझ लो मैं एक ऑपरेटर हूँ, ये एक रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अब मार्केट ऐसे, अबे ये क्या है यार, देखो मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं बाइंग करूं। अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गधे तू बाय क्यों करेगा, एज अ ऑपरेटर तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू तो मार्केट को बदल सकता है। नहीं, मैं बदल सकता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं बदल सकता भाई। मेरे पास पता है क्या वो है, मेरे पास पावर है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, एक ऑपरेटर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो मार्केट को बदल सके। ऑपरेटर्स मिलके काम करते हैं, फुल भाईचारा ऑन टॉप होता है भाई ऑपरेटर्स का, ठीक है। ये देखो, अब तुम लोग जब सोचो दिमाग से, अब एक वेल्दी इंसान जो है उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो एक मार्केट में काम कर रहा है तो उसके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो मिलकर काम करते हैं। अकेले बंदे के पास इतना पैसा नहीं है, हालांकि एक ऑपरेटर के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो मार्केट को ही नहीं हिला सकता। तो क्या करते हैं, समझ लो 2 ऑपरेटर हो गए, 3 ऑपरेटर हो गए। अब वो मिलके क्या करेंगे, वो मिलके छोटा सा ट्रैप देंगे मार्केट में, छोटा सा ट्रैप देंगे। समझ लो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये ब्रेक होगा, हम सेल करेंगे। कुछ लोग थे बाय की पोजीशन में, ठीक है।
अब देखो एक चीज तो मैं बता दूं, अगर एक ऑपरेटर समझ लो, ऑपरेटर चाहता है कि मैं 1 लाख लॉट्स बाय करूं, कितने, 1 लाख लॉट, ठीक है, ये हो गया 1000, 10,000, ये 1 लाख, मैं 1 लाख लॉट बाय करूं। बट फॉर एग्जाम्पल 80,000, 80 लाख लॉट्स जो है ना, 80 लाख, ओ सॉरी 80,000 लॉट्स, 80,000 लॉट्स पहले से बाय की पोजीशन में है। अब एक ऑपरेटर अगर 1 लाख लॉट्स को बाय करना चाहता है तो उसके पास ऑपोजिट में कोई बायर नहीं होना चाहिए, वो क्लियर जाना चाहिए ना, वरना तो लिक्विडिटी नहीं होगी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है, अगर इसको समझ लो, ये समझ लो चाहता है 80,000 लॉट बाय करना, ठीक है, तो 20,000 लोग बचने चाहिए, बाकी का मतलब अगर ये समझ लो 80,000, ये 80,000 लॉट बाय करना चाहता है तो 80,000 को ही सेल करने वाला होना चाहिए, वरना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं 80,000 लॉट्स बाय करूं तो कोई बेचने वाला होना चाहिए। अब बेचने वाला कहां से आएगा, समझ लो सारी मार्केट ऊपर जा रही, सब लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, अब मार्केट में ऑपरेटर्स आएंगे, वो छोटा सा ट्रैप दिखाएंगे, ठीक है, या वो कोई पैटर्न बना देंगे, ठीक है, पैटर्न किस तरह बनते हैं, वो पैसा डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, उसकी वजह से वो पैटर्न वगैरह बनता है और लोग उसके ऊपर ट्रेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सी चीज चल रही है, ठीक है, पैटर्न पुटर्न कोई नहीं है, छोड़। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब मैं चाहता हूँ, चल जा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ऑपरेटर, जिस तरह मैं एक ऑपरेटर हूँ, ठीक है, अब भाई मैं चाहता हूँ कि मैंने 80,000 बाय करने हैं, तो मैं सबसे पहले फोर्स कर लूंगा लोगों को सेल करने पे, ठीक है, मैं ये देखो, पता नहीं भाई कौन आ गया, छोड़ो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लोगों को फोर्स करूंगा सेल करने के लिए, ठीक है, मैं ऐसा मैनिपुलेट कर दूंगा सेल करने के लिए कि भाई हम यहाँ सेलिंग आ चुकी है। अब मैं अपने दोस्त के साथ, एक ऑपरेटर दोस्त के साथ मिलकर मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिराऊंगा, ठीक है, अब मैं इतना भी नहीं नीचे गिरा सकते कि पूरा फाड़ दें, लेकिन हम थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, क्योंकि अब हम, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, 2-3 ऑपरेटर मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास बहुत पैसा है। ऑपरेटर की असली लड़ाई रिटेलर से बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ एक फ्यूल है। ये फ्यूल वाला सिस्टम क्या है मैं तुम लोग को आगे चल के बताता हूँ, इस वीडियो का एंड तक देख लेना, एक चीज समझ आ जाएगी, सारा कुछ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तुम लोग का एक डाउट आ रहा होगा दिमाग में, वो मैं क्लियर कर दूं कि भाई अगर बाइंग हो रही है मार्केट में तो क्यों ना ऑपरेटर मिलके सेलिंग कर दे। सबसे पहली चीज, सेलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना ही सेल कर दोगे, ठीक है, बायर्स आएंगे और आके लफड़ा करेंगे। एक ऑपरेटर चाहता है कि उसके रास्ते में कोई ना हो, अगर वो बाय कर रहा है तो कोई बाय ना कर रहा हो, सिर्फ वो बाय कर रहा हो, क्योंकि अगर उसने बाय करना है तो बाकी सारे सेल करने चाहिए ना, ताकि वो उन बेची हुई चीजों को खरीद सके। अगर वो 80,000 लॉट बाय करना चाहता है तो बेचने वाला कोई होना चाहिए। इसका मतलब सारे लोग जब सेल करें तो वो बाय करेगा। और हाँ, एक इसमें शर्त ये है कि कोई ओल्ड चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई ओल्ड सेलर नहीं होना चाहिए। अगर वो बाय करना चाहता है तो उसको फ्रेश फ्रेश सेलर चाहिए। यहां से लाएगा वो फ्रेश सेलर, वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा मार्केट, थोड़ा सा ब्रेकआउट टाइप सा देगा और फिर ऊपर चला जाएगा। यहां पर आए थे फ्रेश सेलर्स। अब यहां हुआ क्या, यहां पर बैठे थे बायर्स। बायर्स का यहाँ पे जब बायर्स ने देखा कि मार्केट नीचे गिर रही है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, ट्रेड्स हो गई क्लोज। एक बंदा जब बाय की ट्रेड को क्लोज करते तो वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। एक तो सेल का ऑर्डर यहाँ आ गया। अब जो लोग फारिग बैठे थे, जिन्होंने ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया, अब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं, अब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने जा वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये वाला मूव, हाँ, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया, अब मैं ये वाला मूव कैप्चर करता हूँ। भाई ब्रेकआउट हो गया, अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। अब सारे लोग किस में हैं, सेल में। भाई लाहौरी पतीसा लेगा कोई, अच्छा अरे अबे यार, चलो यहाँ कहाँ पे थे हम, ठीक है, यहाँ से सारे बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने लगी, सबने पोजीशन क्लोज कर दी, यानी सेल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। सेल की पोजीशन एक एक्टिवेट हो गई। अब जो लोग फारिग बैठे थे, अब जिन्होंने देखा भाई अब तो मार्केट गई, सेल की पोजीशन, और तकरीबन 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा लोग अब सेलिंग के अंदर हैं। एंड अब इतना कैपेबल है एक ऑपरेटर, जब वो बाय करना चाहता है, अब उसके पास बहुत सारे सेलर्स हैं, अब उसके पास भर भर के सेलर्स हैं, वो जितना मर्जी चाहे वो बाय कर सकता है, क्योंकि अब उसको कोई बाइंग से रोक नहीं सकता। एंड नाउ वो बाइंग लाएगा मार्केट में। एंड जो बंदा ऑपरेटर माइंडसेट से सोचता है, जो रिटेलर ऑपरेटर माइंडसेट से सोचता है, वो भी साथ इसके बाइंग करेगा। ऑपरेटर भी ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, और वो जो छोटे मोटे तकरीबन 4 से 5% रिटेलर्स से जिनके अंदर अक्ल थी, वो भी साथ ही प्रॉफिट कर लेंगे। समझ आई होगी आप लोग को, आई होप, ठीक है।
अब देखो लिक्विडिटी इस तरह समझाने से तुम लोग को शायद समझ ना आए, ठीक है, बट ये लॉजिकल सी चीज़ है, तुम्हें समझानी थी। अब रियल मार्केट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इधर ही रियल टाइम ले लेते हैं। चलो देखो, हाँ ये देखो बना हुआ है यहाँ पर, देखो मार्केट में बाइंग थी, मार्केट में क्या थी, मार्केट में बाइंग थी, बाइंग भी सिखाऊंगा, सेलिंग भी सिखाऊंगा। मार्केट में बाइंग थी, मैं बाइंग कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मार्केट नीचे गिर रही है, धड़ 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 धड़, यहाँ तक नीचे गिर गई भाई, सबकी हुई फटनी शुरू, सब ने की ट्रेड क्लोज, यानी सेल कर दिया, अपनी बाय पोजीशंस को सेल कर दिया। अब जो नए लोग आए हैं उन्होंने सोचा अरे वाह मार्केट नीचे गिर रही है, क्या तगड़ी नीचे गिर रही है, सेल कर दो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, सेलिंग आ रही है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड सेल कर दो, सेल सेल, ऑपरेटर आया धप्पा, और यहां पे आके पोजीशन कर दी क्लोज, ऑपरेटर आया और यहाँ पे आके धप्पा, ऑपरेटर ने सबको धप्पा कर दिया, अरे भाई ये क्या बात हो गई भाई, ट्रैप कर दिया तुम लोग को, वाह वाह मजा आ गया, एंड दैट्स हाउ। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है यार यहाँ पे, और ये थोड़ी बहुत कैंडल्स बनी है लेकिन प्लेन बनी है। ऑपरेटर ये मूवमेंट चाहता है, ऑपरेटर चाहता है ऐसी मूवमेंट हो, ऐसी मूवमेंट हो, ऑपरेटर क्लीन मूवमेंट चाहता है। अगर वो सेल कर रहा है तो बीच में कोई सेलर नहीं आना चाहिए, कोई बाय कर रहा है तो उसको कोई बायर नहीं चाहिए, उसको उसके ऑपोजिट चाहिए सारे, ताकि वो एक तो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके और सीधा जा सके, क्योंकि वो तगड़ा पैसा लगाने वाला है। अब कुछ लोग जो है ना, कुछ तो तुम लोग के ये कुछ सब तुम बताता हूँ, ये देखो अब तुम लोग के कुछ गवार जो यूट्यूबर्स है ना, वो तुम्हें बताते हैं कि भाई ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव कैप्चर किया ना ये ऑपरेटर्स ने किया है। अरे घंटा भाई, ऑपरेटर को इतना बड़ा मूव कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है। ये देखो भाई गिर रही है मार्केट, इसको देखते हैं अभी कोई ट्रेड बनती है तो। ऑपरेटर के पास बहुत पैसा है, ऑपरेटर ने इतनी सी जगह में हजारों लॉट लगाए, इतनी सी जगह में हजारों लॉट्स लगाए और वो निकल गया। भाई वो ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं इतना सारा इतना बड़ा मूव कैप्चर करूं, वो इतना सा मूव कैप्चर करेगा बट क्लीन कैप्चर करेगा, उसके साथ का कोई बंदा उसको दिखना नहीं चाहिए, तकरीबन 3-4% से ज्यादा, कुछ 3 से 4% जो रिटेलर्स होते हैं ना, जिनके अंदर अकल होती है, वो ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर की तरह सोचते हैं, उनसे उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको क्लीन सेटअप चाहिए, छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटअप क्लीन हो। वो एकदम से यहाँ पे 1 मिनट पे तो ये क्लीन चीज आ रही है, 5 मिनट पे ये लंबी लंबी 2 कैंडल्स हो सकती हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स एंटर हो गया, आपने देखा होगा यहाँ पे 1 मिनट में ये लंबी लंबी क्लीन सी ऐसी कैंडल्स लग रही हैं, 5 मिनट पे ये लंबी लंबी 2 कैंडल्स, लंबी लंबी 3 कैंडल्स हो सकती हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, आई होप तुम लोग को समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी देखी कहाँ जाए। अब मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि लिक्विडिटी से ट्रैप होने से किस तरह बचना है। देखो अब जिस तरह, अब ये देख लो, ये तुम लोग के सामने एक एग्जांपल पड़ी है यार, देखो मार्केट में क्या थी, सेलिंग थी, ठीक है, मैं हूँ एक ऑपरेटर, मैं आया, मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने सेलिंग करनी है, पर यार किस तरह करूं। अच्छा अब तुम लोग ये सोच रहे यार मैं सेलिंग करना चाहता हूँ, मैं बाइंग क्यों नहीं करना चाहता यार, फिर वही चीज आ गई ना। देखो अब तुम सोचोगे कि अगर मैं बाइंग करूंगा तो मेरे पास तो सेलिंग के ऑर्डर्स पहले से पड़े हैं, लोग पहले से सेलिंग कर रहे हैं, यानी चीज बेच रहे हैं, और मैं खरीदना चाहता हूं तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से, ये ओल्ड है, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया फ्रेश चीज चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए फ्रेश माल, ठीक है, उसको जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे। वो ऑपरेटर इतनी मेहनत नहीं करेगा भाई, वो पहले जाके स्टॉप लॉस हिट करे फिर डायरेक्शन में जाए, ठीक है, जाके पहले स्टॉप लॉस हिट करे फिर डायरेक्शन में जाए। वो क्या करेगा, वो छोटे से स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, वो डायरेक्शन में रहेगा, वो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेगा, लेकिन ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करेगा। देखो एक ऑपरेटर ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करता है, लेकिन वो ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करता। समझ नहीं आ रही ना, मैं बताता हूँ। देखो ये एक ट्रेंड था, वो पहले ट्रेंड चेंज करेगा, लेकिन फिर उसी ट्रेंड में उसी ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करेगा, यानी वो ट्रेंड के मुताबिक तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड कर रहा है। समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। अब तुम्हें डिटेल से बताता हूँ। मार्केट सेल हो रही थी, सारे लोगों ने सेल कर रखा था। अब मैं हूँ, मुझे एक ऑपरेटर समझो, मैं आया, मैं सोच रहा हूँ अपने ऑपरेटर दोस्त के साथ बैठा हूँ, यार क्या करें यार, लोग तो सेल कर रहे हैं, एक काम करते हैं, कोई ऐसा लेवल ढूंढते हैं जहां पर ये लॉजिक भी लगे। क्योंकि अगर देखो,
अगर मैं ऐसे ही किसी मार्केट को यहाँ से कोई ऊपर की तरफ लेके चला जाऊँ, पीछे कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही ऊपर लेके चला जाऊँ, लोगों को शक हो जाएगा भाई ये तो फेक चीज है। अब मैं लॉजिक बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कोई लेवल ढूंढूंगा पहले, ठीक है, मैं सोचूंगा कोई लेवल ढूंढो, या तो जिस तरह ये लेवल हो गया या फिर ये लेवल हो गया, यानी रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने यहाँ पर बाइंग लाई, मैं यहाँ भी ला सकता था, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे चीज थी मैं यहाँ पे भी ला सकता था। मैंने सोचा मैं यहाँ पे ही बाइंग ले आता हूँ। मैंने अपने दोस्त को बोला आ यार जरा पैसा इसके अंदर लगाते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करते हैं। अब हम लोग के अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि हम लोग पूरा मार्केट को ही ऊपर ले जाए, बट हम लोग के पास इतना पैसा है कि हम लोग जो है मार्केट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। अब वो ट्रैप हो जाएंगे लोग किस तरह, अब देखो मार्केट में सेलर्स थे, ठीक है, सेलर्स ने जब देखा कि भाई ये तो मार्केट में बाइंग आ रही है, तो देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो दिख गया। अब इस तरह हाथ रख के मैं किस तरह तुम्हें दिखाऊं, यहां तक लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, अब तो पक्का यकीन हो चुका है, इतनी सारी कैंडल्स बन चुके हैं। जो सेलर्स थे उनकी ये देख के फटी, उन्होंने बाय कर दिया, यानी पोजीशन क्लोज कर दी। जब एक सेलर अपनी पोजीशन क्लोज करता है वो क्या करता है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, जब एक सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज करता है तो वो बाय करता है, और जब बायर अपनी पोजीशन को क्लोज करता है तो वो उस चीज को बेच देता है। यानी अब यहां पर बाय हो चुका है, सेल की पोजीशन बाय हो चुकी है, और जिन लोगों ने ये देखा था कि भाई अब तो ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, यहाँ पर लॉजिकली पीछे एक रेजिस्टेंस भी था, मैं क्या करता हूँ इस रेजिस्टेंस की बेस पे, देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिखाया होगा, ये देखो ये रेजिस्टेंस थी ना, देखो लॉजिक तो बता रही है, लॉजिक तो यही कह रही है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, लॉजिकली ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है ये ट्रेंड लॉजिकली चेंज हुआ है, एमी कहीं से भी नहीं चला गया। अगर अगर मैं यहाँ से देखता ना, देखो इस तरह, अगर यहाँ पे ट्रेंड होता और कोई पीछे रजिस्टर नहीं होता और मैं यूं कर देता, फिर बंदे को समझ आती है कि यार ये तो कोई अजीब सी चीज लग रही है, ऐसे किस तरह कुछ भी चेंज हो गया। बट मेरा दिमाग देखो, मेरे ऑपरेटर का दिमाग देखो, मैंने रेजिस्टेंस पे ट्रेंड चेंज किया ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस पे ट्रेंड को चेंज किया थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरे पास पैसा, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है, मैं अब भाई पैसा लगाऊंगा उसके अंदर। अब मैं जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नहीं चेंज कर सकता, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा चेंज किया, सेलिंग की पोजीशंस बाय में चेंज हो गई। ठीक है, सेलिंग की पोजीशन किस में चेंज हो गई, इधर देखो, सेलिंग की पोजीशन बाय में चेंज होगी, और जो लोग फारिग बैठे थे जिन्होंने इस वाले मूव को कैप्चर नहीं किया, अब वो लोग इसको देख के बाइंग करेंगे, यानी मार्केट में बाइंग ही बाइंग आ चुकी है। और मैं एज अ ऑपरेटर सेलिंग करना चाहता था अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ना करो। समझ आएगी यार तुम्हें, रुक जाओ देखो। अब मैं एज अ ट्रेडर अब अपनी रियल क्वांटिटी पुट करूंगा, वो सारी पोजीशन वहां से क्लोज करूंगा। ये जो मैंने बाइंग घुसाई थी ना अपने दोस्त के साथ, जो मैंने बाइंग घुसाई थी, सारी पोजीशंस क्लोज करवाऊंगा। मार्केट में मुझे क्या चाहिए था, मुझे बायर्स चाहिए थे। बायर्स कौन से, फ्रेश बायर्स। ओल्ड बायर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड बायर्स का तो स्टॉप लॉस का दुनिया से बाहर स्टॉप लॉस पड़ा होगा, मैं क्या पहले उनको जाकर स्टॉप लॉस हिट करूं, नहीं, मुझे फ्रेश बंदे चाहिए जो फ्रेश। अब मैं बाय करना चाह रहा हूँ, सॉरी सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे फ्रेश बायर्स चाहिए। अपने सेलर्स ने पोजीशन क्लोज कर दी, बाय कर दिया। जो फारिग बैठे थे जिन्होंने वो मूव कैप्चर नहीं किया, उन्होंने भी बाय कर दिया। मार्केट में हर जगह तकरीबन 90 से 95% लोगों ने क्या कर दिया है, बाय कर दिया है। अब मेरे पास अंधा पैसा है, अब मैं जितने चाहूं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकता हूं, क्योंकि अब बहुत पैसा है मेरे पास, एक बहुत बायर्स है। अब देखो लॉजिकली ये चीज है ना, देखो अब मैं क्या चाहता था, मैं बाय करना चाहता था, ओ सॉरी सेल करना चाहता था, तो बायर्स चाहिए थे, बायर्स आ गए, फ्रेश बायर्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैसा घुसाऊंगा और सेलिंग कर दूंगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये तो छोटी सी सेलिंग थी यार, ये क्या था। गौर करो इस पे, कितनी क्लीन सेलिंग है ये। एक दफा इस पे गौर करके देखो, इधर स्क्रीन पे देखो ना जरा गौर करके, कितनी फ्रेश सेलिंग आई है भाई मार्केट के अंदर, मतलब कितनी शार्प सेलिंग थी। विक्स तुम लोग को दिख रही होंगी, विक्स का क्या है, विक्स का फर्क नहीं पड़ता, शार्प सेलिंग चेक करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम्स पे ये एक अच्छी खासी कैंडल होगी। इस बार ही क्या पता, थोड़ा देखो, ऑपरेटर बड़ा मूव कैप्चर नहीं करता, ऑपरेटर शार्प मूव कैप्चर करता है। मैं तुम लोग को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ऑपरेटर बड़ा मूव कैप्चर नहीं करेगा, ऑपरेटर शार्प मूव कैप्चर करेगा। ऑपरेटर शार्प और छोटे मूव के अंदर ज्यादा क्वांटिटी डालेगा, हमें हटाएगा। अब बात करते हैं रिटेलर की। मैंने तुम्हें बताया था रिटेलर फ्यूल की तरह काम करता है। मैं अगर सेलिंग करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं चाहूंगा कि सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं। अगर देखो, चलो अब यहाँ पर एक सिनेरियो लेके चल लेते हैं कि अगर मैं भी सेलिंग कर रहा हूँ, मैं एज अ ऑपरेटर सेलिंग कर रहा हूँ, सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा।
ये देखो यहाँ पर मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गधा सा ऑपरेटर हूँ, सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, मैं भी एक तो सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं सेलिंग कर भी दूँ, ठीक है। बाइंग के अंदर सेलिंग कर, देखो यहाँ पे सेलिंग कर भी दूँ मैं, तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। क्यों? ऑर्डर्स ही नहीं फिल हो पा रहे ना, कोई बायर ही नहीं बैठा यार, सेल कहां से करूंगा, मार्केट हो जाएगी साइडवेज, ठीक है। कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। इसीलिए ऑपोजिट जाता है कौन? ऑपरेटर। यस, आई होप तुम लोग को समझ आ रही होगी। समझ आई है कि नहीं आई? आ जाओ, अब तुम लोग को थोड़ी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बता देता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी तकरीबन एक टाइप है जो मेनली यूज होती है, दो टाइप की लिक्विडिटी होती है। एक होती है लिक्विडिटी स्वीप वाली, एक लिक्विडिटी होती है स्वीपी, मतलब मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ, और एक होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और दोनों लिक्विडिटी क्या है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो लिक्विडिटी मैं तुम्हें 1000 लिक्विडिटी बता दूं, घंटा काम नहीं आने वाली। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और इक्वल लिक्विडिटी, ये इक्वल लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है, आओ समझते हैं थोड़ा डीप में, ठीक। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझ लो, प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ओ सॉरी इसको इधर लेकर चलते, ठीक। प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हो रही है सेलिंग, यहाँ पर हो रही है बाइंग। मैं एसएमसी आईसीटी ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटा कुछ नहीं समझाने वाला, छोड़ो। ठीक है, ये होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है बाइंग, यानी यहाँ पे भी ऑर्डर पड़े हैं, स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े हैं। लिक्विडिटी दोनों तरफ नहीं है। हो गए ना तुम लोग पागल? अरे गधे, अपना दिमाग खोल के बैठो, मैं तुम लोग को पागल बना, तुम पागल बन रहे हो। मैं सोच रहा था ये इनको किसी ना किसी तरह इनको देखता हूँ, ये लोग एक्टिव बैठे में। अरे भाई यहाँ पे कहाँ से लिक्विडिटी आ गई, यहाँ कौन सी लिक्विडिटी है? यहाँ पर अगर किसी बंदे ने सेल किया होगा तो उसका ऑर्डर हो तो गया, स्टॉप लॉस हिट हो तो गया, यहाँ कौन सी लिक्विडिटी आ गई? यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी आ गई? लिक्विडिटी हो तो गई स्वीप, लिक्विडिटी यहाँ कहाँ से आ गई? यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी आ गई? जो ऑर्डर लगाए थे वो एग्जीक्यूट हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखो ऊपर चला गया ना। ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, इस ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ लिक्विडिटी पड़े मेरे मित्र। और तुम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज देखी होगी, मार्केट तकरीबन यहाँ आती है और यहाँ जाके लिक्विडिटी लेती है तकरीबन बहुत सारी, और फिर ऊपर चली जाती है। कोई लाइव एग्जांपल इसकी दिखती है, सब देखते हैं लाइव एग्जांपल मार्केट में। अबे क्यों तंग कर रहा भाई, मत करना भाई। अबे अच्छा ये तो मेरा हुआ है, ठीक है चलो चलो। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देख लेते हैं। अच्छा लिक्विडिटी ना, अगर तुम लोग ने बड़ी लिक्विडिटी देखनी है ना, तो तुम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा ना गौर किया करो, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखनी चाहिए क्योंकि वहां पे प्रिसाइज दिखती है। अभी मैं तुम लोग को ये जरा पहले इक्वल लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बड़ा मजा आएगा आज के लेक्चर में यार, एंड तक देखना। ये देखो लाइव एग्जाम्पल मिल गई भाई, क्या बताया था मैंने, गौर करो जरा, गौर फरमाइएगा मित्रों। सेम पैटर्न जो तुम्हें अभी बना के दिखाया था, क्या बोला था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी मार्केट, और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, यहाँ के स्टॉप लॉस, यहाँ के स्टॉप लॉस, यहाँ के स्टॉप लॉस, यहाँ के स्टॉप लॉस, सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये पूरी ट्रेंड लाइन में लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। ये इस पूरी ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये सारी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। मार्केट ने ये सारी तगड़ी वाली लिक्विडिटी ले ली और अब मार्केट डायरेक्शन में जाएगी। अब डायरेक्शन पता करना है भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना, अब यूं तो नहीं होगा कि मार्केट ने जो है ये समझ लो यहाँ पे थी, मार्केट ने आई लिक्विडिटी ली और ऊपर चली गई। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। मार्केट में पेशेंस काम आता है। अगर देखो तुमने अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, कसम से बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल चीज बताने लगा हूँ, ऐसी चीज बताने लगा हूँ, तुम बहुत कम है कि तुम कर पाओगे। पता है क्या? पेशेंस करके दिखाओ भाई। बड़े से बड़ा ट्रेडर, छोटे से छोटा ट्रेडर, सारे भाई पेशेंस नहीं कर सकता कोई, और जिसने पेशेंस कर लिया ना, कसम से बता रहा हूं, वो फाड़ देगा। अब मैं यहां पर एक इम्पेशेंट ट्रेडर जैसी एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल ये देखूंगा, अब देखो वही सेम चीज हो रही है। अब कोई बंदा मेरी ये वीडियो देख के जाएगा
आधी अधूरी, उसने देखा ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। अरे गधे, सारे लोग यहाँ पर जब सेलिंग कर रहे थे, जब यहाँ पर सेलिंग आ रही, देखो आप मार्केट को देख के पता लगा सकते हो। जब एक ऑपरेटर मार्केट में एंटर होता है ना, तो ऐसे लाल ग्रीन लाल ग्रीन लाल ग्रीन लाल ग्रीन लाल ग्रीन नहीं बनती, वो एक ही डायरेक्शन में, कभी कभार एक दो ऑपोजिट कैंडल मिल जाती है, स्मूथली नीचे गिरती है, यानी यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं था। यहाँ पर ये सारे जो ये डाउन ट्रेंड आया, ये किसका आया, ये रिटेलर्स का डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, ये किसी ऑपरेटर का हाथ नहीं है इसके अंदर। ऑपरेटर अब अपनी यक्की कराएगा। ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर ने देखा, फायदा उठाया, ऑपरेटर ने बोला भाई ये जो मैंने वीडियो बनवाई थी बंदे से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वाली, अब ये ट्रेंड लाइन की क्या है, लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब लोग सोचेंगे कि जी यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। यार कसम से देखो, अब वही सेम चीज वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को छोड़ दो, तुम लोग ये देखो कि लिक्विडिटी क्या हो रही है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या था, सेलिंग का था, सारे अब सेलिंग कर रहे थे, जब एकदम से यहाँ पर आई बाइंग, बाइंग आई, बाइंग आते ही सारे लोग चले गए बाइंग में। मैं करना चाहता था एज ऑपरेटर सेलिंग, मुझे बाहर मिल चुके हैं धप्पा, मैं धप्पा बोल दूंगा, बिल्कुल क्लियर सेलिंग करूंगा, हजारों लॉट्स लगाऊंगा, पैसा बना के निकल जाऊंगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू मेक मनी। अब बात करते हैं इक्वल लिक्विडिटी की। ये इक्वल लिक्विडिटी क्या होती है भाई, यहाँ जो इक्वल लिक्विडिटी भी तुम्हें दिखा देते हैं, ये देखो सबर, ये है इक्वल लिक्विडिटी, अच्छी खासी इक्वल लिक्विडिटी है, बट मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल दूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब सा होगा ये, ठीक है। इक्वल लिक्विडिटी की तो मैं कौन सी एग्जांपल दूं जो तुम्हें इजी लगे थोड़ा, ये वाली मैं तुम्हें देने की सोच तो रहा हूँ, बट कहीं तुम इनसे कंफ्यूज ना हो जाओ यार। देखो ये कंफ्यूजिंग सी मार्केट है, इक्वल लिक्विडिटी होती है ये, इसको लेके मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, हाँ नीचे तो गिरी है भाई, अच्छी खासी, कितनी गिरी है, बट कितनी गिरी होगी तकरीबन, ये तकरीबन 220 पिप्स नीचे गिरी है। ये इक्वल लिक्विडिटी पता क्या होती है, इक्वल लिक्विडिटी को तुम लोग लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हो, इक्वल लिक्विडिटी को छोड़ ही दो इस तरह, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, अच्छा हाँ, लिक्विडिटी स्वीप का कुछ लोगों को अगर नहीं पता, पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, डिटेल में तुम्हें बता दूं लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है। आप देखो लिक्विडिटी स्वीप को तुम लोग को मास्टर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में तुम लोग का ना एक्सपीरियंस काम आता है, साइकोलॉजी काम होती है, इसी तरह देखो अब यहाँ पर, अब हर बंदे को क्या बताया हुआ है, हर यूट्यूबर ने, जी ये यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस वाले एरिया में यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट जाएगी यहाँ से, मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी और नीचे आ जाएगी। अरे यार देखो, मैं तुम लोग को एक सीक्रेट बताने लगा हूँ, ये सीक्रेट किसी को भी मत बताना, ठीक है। ये सीक्रेट रील्स वाले, ये जो रील वाले देख रहे हैं ना, ये रील वाले यूट्यूब की वीडियो में आके देखो कि क्या सीक्रेट है। आओ सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट ये है, कभी भी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम मत करना जो हर कोई कर रहा हो। अगर मार्केट में ना सारे लोग, तकरीबन 90 से 95 लोग अगर इसी चीज़ को देख रहे हैं ना कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होगी, पता है एक्चुअली में होगा क्या, आओ मैं तुम्हें रियल सिनेरियो दिखाता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा। यहाँ पर इसको छोड़ दो, ये वैसे बनी तो नहीं हुई, यहाँ पर क्या होता, ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, मार्केट आती, मार्केट आके इस लिक्विडिटी को स्वीप करती, यहाँ पे तोड़ देती। अब हर बंदे को पता, भाई मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे तो पता है लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है। अरे अरे मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे सकता भाई, भाई ये हर किसी को पता है, हर किसी को पता है लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। आजकल मार्केट में नया ट्रेंड ये है, मार्केट क्या करती है धप्पा करने के लिए, सबसे पहले सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, सेलर्स तो गए भाई, अब क्या होगा, नीचे आएगी। अब सारे लोग सोच रहे हैं, ओ मैंने तो मार्केट को क्रैक कर दिया है, मैंने मार्केट को क्रैक कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मैं सेलिंग में जाऊंगी, अब मैं जैसी सेलिंग में जाऊंगी तो मैं भी धप्पा हो जा। अरे भाई वेट करो, अभी अभी तुम्हें एक सीक्रेट बताया, पेशेंस, पेशेंस इज द ओनली की, वेट करो। लिक्विडिटी क्या हुई, लिक्विडिटी हुई यहाँ पर स्वीप, नीचे आई मार्केट, मार्केट नीचे आएगी। अब जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था ना सेलिंग का, एक तो कुछ लोग थे जिनका पहले से सेलिंग थी,
उन लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट था वो खत्म हो गया, ठीक है। और जो लोग यहाँ से बाइंग में थे उन लोगों ने भी अपने ऑर्डर बंद कर दिए क्योंकि सेलिंग आ रही है, ठीक है। और जिन लोगों ने ये चीज नहीं कैप्चर की थी अब वो लोग सेलिंग में आ रहे हैं। ओवरऑल सारा कुछ सेलिंग के ऊपर डिपेंड हो चुका है। एंड मैं एज ऑपरेटर अब क्या करूंगा, धप्पा करूंगा। जो चीज बेसिक थी मैंने उसको ही फॉलो किया और मैं चला गया। इसीलिए कहता हूँ मार्केट में बेसिक चीज काम आती है, बट तुम लोग को साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी मेरे दोस्त सच बता रहा हूँ। अगर तुम ये वीडियो ना भी देखते ना और मैं तुम लोग को सिर्फ ये चीज भी बोलता ना, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो यार, थिंक डिफरेंट यार, थिंक डिफरेंट। एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तुम लोग को क्या समझाऊं। एक चीज समझाना चाहता हूँ, थिंक डिफरेंट बस। सारे लोग अगर बाइंग कर रहे हैं ना, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर बाइंग कर रहा है, सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, सेल मार दो। गारंटी दे रहा हूं तुम लोग का टीपी हिट होगा। तुमने कभी ये नोटिस किया है, जैसे तुम ट्रेड लगाते हो पहले स्टॉप लॉस हिट होगा और धप्पा करके मार्केट ऊपर चली जाती है, क्योंकि तुम लोग अपना इतना रियल स्टॉप लॉस रखते हो ना। जिस तरह अब तुम लोग क्या रखते हो, कैंडल हाई कैंडल लो, ये तुम लोग का स्टॉप लॉस होता है। अरे हर किसी को पता है यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी और स्टॉप लॉस को हंट करेगी, स्टॉप लॉस को हंट करके फिर ऊपर चली जाएगी। स्टॉप लॉस को हंट होने दो, दूसरों की मिस्टेक को बैठ के देखो, बस पेशेंटली देखो मार्केट को। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता यार ट्रेडर, बैठ के पेशेंटली देखो मार्केट को, जैसी दिखे एंटर कर दो। अच्छा अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब सारा कुछ समझा तो दिया सर आपने, एंट्री किस तरह करें। चलो आओ एंट्री भी तुम्हें बता ही देता हूँ यार, अपने ही तो चलो आओ एंट्री भी बता ही देते हैं तुम्हें। चलो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देख लिया हमने, आ जाओ इसी को देख लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। अब यहाँ पर तुम लोग के पास ट्रेड करने के दो तरीके थे। मैं पता है क्या मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ दोनों तरीके किस तरह। यहाँ पर जब मैंने देखा ना यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए, मैंने यहाँ पर गौर किया, इसको रिमूव करते हैं। मैंने यहाँ पर गौर किया, देखो सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ देखो, मैं अगली वीडियो में तुम लोग को कोशिश करूंगा, मैं अगली वीडियो में तुम लोग को डिमांड एंड सप्लाई सिखाऊं। उसकी जो अगली वीडियो होगी ना उसके अंदर मैं तुम लोग को सिखाऊंगा विक्स, लॉ ऑफ विक्स। एक चीज होती है लॉ ऑफ विक्स, और वो लॉ ऑफ विक्स पता क्या होता है। ये जो लोग ऑर्डर फ्लो सीखते हैं ना, समझ लो बिना पैसा, बिना किसी चीज की सब्सक्रिप्शन या बिना किसी चीज को देखे तुम लोग ये पता लगा सकते हो सेलर्स कितने हैं मार्केट में, बायर्स कितने हैं। डिमांड एंड सप्लाई से भी पता चलता है। रियल गेम मार्केट में ये जानने की है कि कितने सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, किस तरह सेलर्स को हटाया जा रहा है और किस तरह ऑपरेटर मार्केट में एंटर हो रहा है। मैंने तुम लोग को रिटेलर्स के बारे में बता दिया क्या कि रिटेलर, हाँ चलो हाँ वो मैंने फ्यूल वाली चीज तुम्हें बतानी थी। इसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल बताता हूँ यार। पहले काम करते हैं ना, मैंने तुम लोग क्या बताना है, मैंने तुम लोग को बताना है कि रिटेलर क्या होता है, फ्यूल होता है, वो बाद में बताता हूँ। मैं तुम लोग को पहले इंटरनल एक्सटर्नल बता के उसके बाद तुम लोग को इजी बैठ के समझाता हूँ, ताकि तुम बैठे रहो यही वीडियो को एंड तक देखो। अभी तुम्हें समझाता हूँ रिटेलर का मार्केट में क्या काम होता है और किस तरह तुम बाकी लोगों से डिफरेंट बन सकते हो। आओ एक्सटर्नल इंटरनल बता के फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपना ज्ञान देने वाला सेशन, ठीक है। और ये ज्ञान बड़ा मजे का होने वाला है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी पता है क्या, देखो ये एक जोन है, ठीक है। ये देखो ये एक चीज है, यहाँ पर ये मार्केट चल रही है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे ये फलाना ढिमकाना सी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं एक हाई लो के अंडर। ये जो बाहर बड़ी बड़ी चीज है ना, ये बड़ी बड़ी लिक्विडिटी, ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल, और ये जो अंदर छोटी मोटी चीजें हो रही होती है ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी। और मार्केट में पता है ज्यादातर यूज ही इंटरनल लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल इज लाइक स्विंग ट्रेडर्स के लिए होती है लिक्विडिटी बहुत बड़ी। जिस तरह अब यहाँ पे मैं अगर तुम लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये है तुम लोग की इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप्स और कितनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही होगी। ये जो बड़ी बड़ी चीज देख रहे हो ना, ये है तुम लोग की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हैवी वाली स्विंग ट्रेडर्स की लिक्विडिटी। ये यहाँ पे तुम लोग की हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। इसको भी तुम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलोगे। ये बड़ी हैवी लिक्विडिटी है, बाहर की लिक्विडिटी है। ये बस तुम लोग को समझाने के लिए था, ताकि तुम लोग को पता हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। और ऑपरेटर्स ना मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं। तुम लोग को अभी चीज बताई है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। ऑपरेटर कभी भी तुम लोग को इतना बड़ा मूव नहीं देगा, ऑपरेटर तुम लोग को ये मूव दे सकता है,
ठीक है, या फिर छोटा सा यूं देखे फिर तो बड़ा, इतना बड़ा दे सकता है, लेकिन वो पूरा ट्रेंड नहीं दे सकता। ऑपरेटर कभी भी पूरा ट्रेंड नहीं बना सकता, उसके बाप की हिम्मत नहीं होगी पूरा ट्रेंड बनाने की। वो इतना सा ट्रेंड कैप्चर कर लेगा, ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर वो इतने लॉट्स लगाएगा, इतना पैसा लगाएगा कि उसका हो जाएगा, डन है भाई मेरा। और वो डन किस तरह, वो इतना श्योर क्यों होता है? श्योर इसलिए होता है क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई नहीं है, उसने सबको मैनिपुलेट कर दी है, उसने पीछे सबको यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया था। ये देखो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर उसने पीछे सबको मैनिपुलेट कर दिया है। यहाँ पर सेलर्स थे, सेलर्स ने डर के मारे पोजीशन को क्लोज कर दिया, यानी बाय कर दिया, और जो लोग फारिग बैठे थे जिन्होंने ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा उन्होंने भी बाय कर दिया। यहाँ पर सारे बायर्स हैं, मुझे एज ऑपरेटर चाहिए थे बायर्स, क्योंकि मैं एक चीज बेचना चाहता हूँ, मुझे खरीदने वाले चाहिए थे। मैंने यहाँ पे जो ना दोस्त के साथ मिलके धप्पा कर दिया, सेलिंग ली, ज्यादा सारे डॉट एंटर किए, पैसा कमाया, बाहर निकल गया, बस इतनी सी बात, दैट्स इट। अब बताता हूँ रिटेलर का क्या काम होता है। देखो रिटेलर इज नथिंग इन मार्केट। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि रिटेलर की मार्केट में वैल्यू है, कोई भाव भी नहीं देता रिटेलर को। हम लोग सोच रहे हैं ना हम तो बड़ी फन्ने खाए हैं, ये जो मिलियन यूट्यूबर, मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर बैठा है, ये तो भाई कोई बड़ी शय चीज है। चूंटी हो तुम लोग मार्केट में। ऑपरेटर तुम लोग को ना जिस तरह एक गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, रिटेलर को इस तरह देखता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर की असली लड़ाई दूसरे ऑपरेटर के साथ है, जो हजारों लाखों लॉट लगा सकता है। हम कितना ही लॉट लगा लेंगे, मैंने तुम्हें बताया हम 5% तक जनरेट कर लेते हैं मार्केट का मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ऑपरेटर को हमारे 5% की क्या पड़ी है, बट हम लोग के पास एक छोटी सी ताकत है, हम लोग ऑपरेटर की ट्रेड के अंदर ना मसला कर देते हैं। अगर ऑपरेटर ने सेल किया है तो बहुत सारे लोग जो ना सेल कर देते हैं। ऑपरेटर चाहता है कि भाई मैं सिर्फ सेलिंग करूं, बाकी सारे लोग ट्रैप होके बाइंग कर रहे हो ताकि मैं स्मूथली सेलिंग कर सकूं। कुछ लोग होते हैं जो सेलिंग कर देते हैं। अब मैंने बताया कि ऑपरेटर तब तक आप लोग को मैनिपुलेट करेगा जब तक 3 से 4% दिमाग वाले लोग ही सेलिंग कर रहे हो, बाकी सारे बाइंग कर रहे हो, तब ऑपरेटर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। वो सबको लगा देता है, हो ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, जाओ 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 ट्रेंड चेंज हो गया। वो अकलमंद बंदा बैठ के देख रहा होगा, यार ये जो ऑपरेटर यक्की कर रहे हैं ना ये बड़ा पछताएगा। ये जो ऑपरेटर यक्की कर रहा है ना वो देख रहा होता है, वो अकलमंद इंसान बैठ के ऑपरेटर की यक्कियां देख रहा होता है, ये कर क्या रहा है, ठीक है। वो बस वेट कर रहा है, पेशेंटली वेट कर रहा है कि बस मैं इसको एक दफा देख लूं ये कर क्या रहा है। बाकी सारे लोग सोच रहे हैं अरे ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, वो ट्रेंड चेंज करने में लग जाते हैं, सारे लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आया भाई ऑपरेटर धप्पा करके चला गया। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। ऑपरेटर क्या चाहता है, इस तरह की स्मूथ सेलिंग या स्मूथ बाइंग चाहता है, इस तरह की स्मूथ सेलिंग या स्मूथ बाइंग चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि बीच में कोई बायर आके उसको इंटरप्ट करे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, नहीं नहीं, उसको एक स्मूथ सेलिंग चाहिए, छोटी सी सेलिंग चाहिए, आके लोड लगाएगा, पैसा कमा के चला जाएगा। एंड इस तरह होता है सारा। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। अब देखो कभी कभार ना आप लोग ट्रैप हो जाते हो, कुछ लोग अब लिक्विडिटी तुम लोगों ने सीख ली। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जो ना ट्रेडिंग के खुदा बन गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तुम भी पकड़े जाओगे, रगड़े सब जाएंगे। किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मार्केट से तगड़ा पैसा निकाल ले, बट थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा अच्छा करके, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट करके सस्टेन तो कर सकते हो, ठीक है। अगर इतना पैसा नहीं कमा सकते तो सस्टेन तो कर ही सकते हो ना। अब देखो कभी कभार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी स्वीप, देखो एक चीज तुम्हें बता दूं, लिक्विडिटी स्वीप अब बहुत नॉर्मल सी चीज हो चुकी है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करोगे तो डोंट ट्रेड, जस्ट पेशेंस। तुम लोग को इस चीज को अपने रूम में ना किसी चीज पे लिख के या फिर अपना फ्रेम बनवा के लटका लो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। देखो क्या हो रहा है, बस बैठ के देखते रहो। जैसे तुम लोग को दिख जाए ना कि हाँ बायर्स भी उड़ गए, सेलर भी उड़ गए, अब ट्रेड में एंटर करो। और मैं सच बता सकता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ तुम लोग से इंतजार नहीं होगा। और ऑपरेटर इसी साइकोलॉजी को यूज करके आप लोग को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि तुम लोग जो है ना तुमसे इंतजार नहीं होगा। वो जो ऑपरेटर बैठा वो भी एक इंसान है, उसको इंसानों का पता है, इंसान के अंदर सबर नहीं है। वो चाहता है कि मैं बस जल्दी से जल्दी किसी ट्रेड के अंदर एंटर कर दूं। यार यार ये तो सेलिंग आ रही है भाई, मैं सेलिंग नहीं करूंगा तो फोमो सुना होगा ना नाम, फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी सारे लोग एक चीज कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, भाई मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। जैसे ही सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ऑपरेटर आके अपनी पैनी की कराएगा और ऊपर चल जाएगा। दैट्स इट। आई होप आप आज की इस वीडियो में आप लोग को बड़ा मजा आया होगा, आप लोग को चीजें सीखने को मिली होंगी।
मैं बस चाहता हूँ आप लोग को एक नॉलेज प्रोवाइड करूँ और आप लोग को रियल ट्रेडिंग के अंदर घुसाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा भाई तुम लोग को डिमांड एंड सप्लाई सिखाएगा। बी रेडी, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत मजा आने वाला है। और मेरा भाई यार चला गया था, सॉरी फॉर दैट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी होगा, ठीक है। मेहमान वगैरह आ गए थे, उसकी वजह से मेरा भाई चला गया था। बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोग को अगली वीडियो में इंशाल्लाह सिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई। एंड दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन टेक केयर।